आप भी राजनीति में उतरे हैं, महत्वाकांक्षा लेके ही कोई भी उतरता है और चुनावी मैदान में प्रचार के अलावा भी, पार्टी के कामकाज संभालने के अलावा भी हर कोई चाहता है कि भाई मुझे टिकट मिले। तो टिकट ना मिलना कहीं ना कहीं कुछ मन को दुखाता है। देखिए, राजनीति में आए हैं सभी, जो भी आता है वो किसी इच्छा के साथ आता है। और देश सेवा भी होती है, समाज सेवा होती है, पर वो चाहता है कि भाई अब मैंने कुश्ती जब स्टार्ट की, वैसे तो मैंने कुश्ती जब स्टार्ट की खेल था मेरे लिए, पर जब मेरे को पता लगा कि तो स्टेट भी होता है, नेशनल भी होता है, गाँव दंगल भी होते हैं, ओलंपिक भी होता है, तो हमारी इच्छा बड़ी कि हमें ओलंपिक मेडल जीतना है। तो राजनीति में अगर हम आए हैं तो हमें सब चाहते हैं जितने भी कि भाई वो एमएलए बने, एमपी बने, उसमें कोई और गलत भी नहीं है। तो सभी की इच्छाएं होती हैं, पर ये पार्टी का फैसला है किसको चुनाव लड़ाना है। तो इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई चुनाव लड़ाने की? देखिए, ये हमारे मैं चारों कुछ तो वजह बताई होगी ना कि भाई वजह इसलिए टिकट नहीं दे रहे हम आपको। अब वो बोलते हैं कि हमें क्या पता टिकट देने वाले कौन है, एक पूरी कमेटी बनती है उसकी चीजें। मैं बताता हूँ, इच्छा की बात यह है कि मैं 4 ओलंपिक खेला, मेरा मेडल एक ओलंपिक में ही आया, और मैं चाहता कि हर ओलंपिक में मैं मेडल जीतूं, गोल्ड जीतूं। तो जो चीजें हम कोशिश कर सकते हैं, हर चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। भविष्य में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा वो हमें नहीं पता, हमें बस कोशिश करनी होती है, और ये पार्टी का फैसला है। अब फिर आगे ट्राई करेंगे, हमें अपना काम है जो काम वो करते रहेंगे हम। हमें एक चीज है का खुशी है कि हम लोगों से मिलते हैं, लोग हमें प्यार करते हैं, मान सम्मान देते हैं, और वो सबसे बड़ी खुशी वही है। कौन सा रोल ज्यादा पसंद आ रहा है? सॉरी, कौन सा रोल ज्यादा पसंद आ रहा है और आसान लगता था? खिलाड़ी की तरह से दांवपेच सीखना, वहां मैट पे मेहनत करनी, या फिर जमीन पर राजनेता के तौर पर और राजनीतिक दांवपेच सीखना? देखिए, जमीन तो कुश्ती हमारा कुश्ती है, जो मिट्टी का खेल है, जमीन पे तो मिट्टी में कुश्ती लड़ी है, और राजनीति भी एक जमीन से जुड़ा हुआ है, और छोटे बड़े सभी से मिलना होता है। दोनों अच्छे हैं, पर कुश्ती बचपन से मैंने कुश्ती स्टार्ट की, मैं 7 साल का था, और तब से आज तक भी कुश्ती छोड़ने के बाद अकेडमी चलाते हैं। तो वो तो हमारे खून में है, हमारी रग रग में कुश्ती के सारे दांव पेच आते हैं। देख सारे, लेकिन राजनीति के नहीं आए अभी। परिपक्व इंसान किसी में भी होता, कुश्ती में भी हम पूरे 100% नहीं हुए परिपक्व, पर वो सीखते रहते हैं। और राजनीति तो चीजें अलग हैं, इसमें तो इंसान जैसे आता है वैसे ही चला जाता है, सीखने बहुत होता है, और नए नए लोगों से मिलता है, क्योंकि हर 5 साल में सिचुएशन बदलती है, नए लोग आते हैं, नए वोटर आते हैं, और जो बुजुर्ग होते हैं कुछ वोटर चले जाते हैं। तो ये चीज राजनीति बिल्कुल अलग चीज है खेल से, पर अच्छी बात यह है कि आप हर तरह के लोगों से मिलते हैं। कितनी महारत हासिल कर ली है आपने? कितनी भी नहीं, अपना काम करते हैं बस, और ना मैं ये काउंटिंग करता कि मैंने कितनी महारत हासिल करी। पर मेरे खुशी है कि जब मैं पीछे चुनाव लड़ा था 2014 में, भारतीय जनता पार्टी को वहां से 7700 वोट मिले थे, और जब मैं चुनाव लड़ा तो वहां पे 50,000 वोटों तक हम पहुंचे थे। ये बड़ी अच्छी बात है, और ये लोग प्यार दिखाता है कि लोगों का प्यार हमारे प्रति कितना है। हार जी चलती रहती है, ये चीजें किसी के वश में नहीं है, पर खुशी होती है कि लोग हमें चाहते हैं, प्यार करते हैं। वैसे तो एक खिलाड़ी जो है अपने किसी भी विरोधी को जो है वो कमतर करके नहीं आंकता है, सभी को मजबूत ओपोनेंट मानता है। लेकिन फिर भी अगर अभी मैं राजनीति के मैदान में देखूं, आपको सबसे मजबूत पहलवान, सबसे मजबूत कंटेंडर अपने लिए कौन लग रहा है अपनी पार्टी के लिए? मेरे अपनी पार्टी के लिए? देखिए, पार्टी में सभी मजबूत नहीं, विपक्ष कौन लग रहा है कि भाई ये सबसे मुश्किल है? देखिए, यहाँ पे सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का है, पर जिस तरीके से पीछे चीजें घटी हैं, और लोगों को एक खासकर लोकसभा चुनाव के बाद लोगों को जो चीजें पता लगी हैं कांग्रेस के बारे में, जैसे राहुल गांधी जी ने पूरे एक देश में भ्रम फैलाया था आरक्षण खत्म करने का, कि भाई बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, और लोगों को पता लगा है, उन्होंने जो 8500 हर महीना रुपए देने का वादा किया था, वो चीजें पता लगती गई। और आज सभी को, पूरे हरियाणा के लोगों को, पूरे देश के लोगों को पता लगे कि कांग्रेस किस तरीके की मानसिकता के साथ चलती है। पिछले 70 साल एक जात पात बांटने का कि भाई हमें जाति जनगणना करवाएंगे, पिछले 70 साल से कांग्रेस यही करती आई है, जाति जनगणना के चक्कर में जात पात में लोगों को बांटने का काम किया है। पीछे एक समय ऐसा आया था कि लोग जात पात भूल के एक साथ आगे बढ़ने का काम करने लगे थे। उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि हमें कुछ तभी मिलेगी जब हम दोबारा फिर से इस देश को जात पात में बांट देंगे।